थी सुबड बरहा होस्ट खरज संसुतहा पुरुषा पशु। पहले नंबर कुत्ता हमें देख के हंसते हैं, दूसरे नंबर बिडबरा ग्रामीण सुमरवी हमें देख के हंसते हैं, तीसरे नंबर होस्ट मतलब ऊंट। ऊंट जो होता है वो बड़ा लंबा होता है, ऊंट की गर्दन बड़ी लंबी, ऊंट भी लंबा और उसकी गर्दन तो और लंबी महाराज। ऊंट की गर्दन बड़ी लंबी होती है। थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पैसा आ जाने के बाद जिसकी चाल ऊंट की तरह हो जाए, थोड़ा सा पद पैसा प्रतिष्ठा सौंदर्य रूप आ जाने के बाद जिसकी चाल ऊंट की तरह हो जाए, वो नीचे देखे ही ना फिर किसी को, ना कोई हमसे बड़ा है, ना कोई हमसे बूढ़ा है, ना कोई हमसे बुजुर्ग है, ना कोई हमसे सम्मानीय है, ना कोई हमारा कोई बड़ा चाचा ताऊ है, कोई नहीं है। हम हैं जो है, जिसकी चाल ऐसी हो जाए, जिसकी सोच ऐसी हो जाए कि हमसे बड़ा अब कोई है नहीं, उसको देख करके ऊंट बड़ा हंसा करता है। बोले देखो हम भी जानवर और ये भी मनुष्य होके जानवर हो गया। थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पैसा आया नहीं कि मेरी तरह चाल हो गई इसकी। प्रेम से बोले राधे राधे। तो वो ऊंट उनको देख करके हंसा करता है। तीसरे नंबर खर है गधा। गधा भी देख करके हंसा करता है। गधा किसको देख के हंसता है? गधा उनको देख करके हंसता है जो अपने जीवन में पूरी लाइफ मेहनत करते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, दिन और रात ठंड हो बरसात हो खेत में खड़े होते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं, रात रात में ठंड ठंड में खड़े होकर के। किसके लिए? बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकें। हमारे बच्चे अपने दोस्तों में बैठे तो इनको गिल्टी फील ना हो, इनको ऐसा ना लगे कि हम छोटे हैं। अपने बच्चे की हर एक जरूरत पूरी करते हैं माँ बाप, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी हर एक जरूरत। और जब समय बीतता है, और समय जब बीतता है वही माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, घर में बहुरानी जी आती हैं और फिर बच्चे अपने माँ बाप को धुतकारने लगते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं। माँ बाप को कुछ समझते नहीं, यही बोलते हैं तुम तो पुराने जमाने को, तुम्हें क्या नए जमाने का बात है, तुम पुराने जमाने के, पुराना जमाने की बता देते उनको, तुम पुराने हो गए हो, तुम्हें क्या है यार, देखो दुनिया कहां से कहां जा रही है, तुम वहीं से में खोए हुए हो। प्रेम से बोले राधे राधे। बेटा जिस उम्र में तुम हो उस उम्र से वो गुजर चुके हैं, पता है कि आगे जाके तुम्हें ठोकर कहां लगने वाली है, तो उसी को बस तुम्हें सचेत करते हैं। वो घर धन्य है जिस घर में हमारे बूढ़े बड़े हैं, वो घर धन्य है जिस घर में अभी बुजुर्ग हैं, और जो जहां पर बुजुर्ग की दी हुई शिक्षा से वो घर आगे बढ़ता है। जैसा बुजुर्ग कहें तब आगे बात बढ़ती है, आगे कदम बढ़ाते, वो घर धन्य है जिस घर में बुजुर्गों की सलाह ली जाती है। प्रेम से बोले राधे राधे। अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जहां हम चल रहे हैं वो जिंदगी वो जी चुके हैं, जहां आप चल रहे हो। सिर्फ कपड़ों का चेंज हो जाना या ये और व्यवस्थाएं भौतिकताएं बढ़ जाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि समय चेंज हो गया। ये समय चेंज नहीं हुआ, हमारे मन में समय चेंज हो गया, ऐसा हम बैठाल रखें, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें बड़े बुजुर्ग हो चाहे हमारे माता पिता हो, एक अच्छे संस्कार एक अच्छी शिक्षा ही देते हैं, गलत नहीं देते, कोशिश करते हैं एक अच्छी शिक्षा ही देने की। तो माता पिता जब बूढ़े हो जाएं और बूढ़े माता पिता को बच्चे कुछ ना समझें और धीरे 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 कर कर एक कंडीशन आ जाए कि माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाए, वृद्धाश्रम में पटक दिया जाए, जहां जाना वहां जाओ, यहां से मरो, बस यहां से भागो। जब वो कंडीशन घर में आ जाए तब वो गधा देख करके हंसा करता है। गधा कहता है देख लो, हमने भी अपने मालिक के लिए बहुत सेवा की, दिन और रात मालिक के लिए मैंने काम किया। मालिक ने ईंट लाद दी तो ईंट लेकर के बोझा चला जा रहा हूं, मालिक ने बजर फुट लाद दी तो बजर फुट लेकर के वो बोझा ढोता चला जा रहा हूं। पूरी जिंदगी मैंने अपने मालिक के लिए काम किया, लेकिन अंतिम में जाकर के जब वही गधा बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसे किसी गौशाला, तो आपने बहुत सुनी होंगी, गाय जब बूढ़ी हो जाए तो उसे गौशाला में छोड़ दिया जाता है, लेकिन गधाशाला कहीं नहीं सुनी होगी कि गधा जब बूढ़ा हो जाए तो उसे गधाशाला में छोड़ दिया जाए। गधा जब बूढ़ा हो जाए और काम का ना रह जाए तो मालिक उसे डंडा मार के घर से भगा देता है।
झंडा मार के घर से भगा देता है। ये कंडीशन होती है। तो तब वो गधा जो होता है वो हंसा करता है कि जैसी हमारी कंडीशन ऐसे ही इनकी भी कंडीशन। पूरी जिंदगी किया और संस्कार ना दे पाए तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है। अच्छी बात है उनको एजुकेशन ऐसी दें कि वो संपत्तिवान बने, लेकिन वो भी अति आवश्यक है कि उन्हें एजुकेशन ऐसी दे कि वो संस्कारवान भी बने। अकेले संपत्तिवान बनेंगे तो आपका बुढ़ापा गड़बड़ होने वाला है, वो कंफर्म है, लिख के ले लो उस चीज को। उनको संस्कारवान भी बनाए। संपत्ति की शिक्षा के साथ साथ संस्कार की शिक्षा भी उनको प्रदान अवश्य करें। प्रेम से बोले राधे, जोर से बोलेंगे। आइए कुछ दानदाता, इनका नाम बोले आप, इसके बाद फिर आगे। श्री राधे। कुछ दानदाताओं का नाम है वो इस प्रकार से है, आप लोग सुनेंगे। गुप्त दान आया है 50 रुपए, देवेंद्र नठारिया जी, जिनके देवेंद्र नगरिया 100 रुपए, और कुंवरपाल सिंह के 100 रुपए। 200 रुपए का दान आया है हाकिम सिंह भंडारे के लिए। 201 रुपए का 101 रुपए का दान आया है केवल सिंह के यहाँ से। ये 50 रुपए का दान संदीप सिंह किशन सिंह के नाती। 101 रुपए राजन का लड़का ऋषभ जी। ये 50 रुपए का दान अभय सिंह हरिद्वारी के नाती। 20 रुपए का दान बच्चू सिंह। और 51 रुपए का दान दीपक और संजू सिंह। 10 रुपए का ये दान आया है यशवंश। 21 रुपए का दान आया है तान्या अंतिका, दोनों बहनें। 10 रुपए का दान मुकेश व लाला, मुकेश व वाला। 50 रुपए का दान मीना पूनम नीलम। इनके लिए, इन सभी भक्तों के लिए दान आया है। आप लोग एक बार सभी लोग तालियां बजाएं और इनका हौसला बढ़ाते रहें। जो भी दानदाता दान देना चाहते हो वो उसी तरह से दान देते जाएं और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं, धर्म को आगे बढ़ाएं। बोली भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आपको ठंड लग रही है? हाँ, पंडित जी को देखो कितनी ठंड लग रही है। एक भजन गुनगुना है छोटा सा, इसके बाद चलते हैं फिर आगे कथा में, थोड़ा सा आलस दूर हो जाए। हाँ, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म मोल राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म मोल रे राधे राधे बोल रे। क्या हुआ? हो गया सही? हो गया सही? भाई जस्ट ने कहा भाव आ गए कहीं से भाई, मैं कहीं साउंड में पड़े यार। ठीक है, जो है ज्यादा बढ़िया तो कथा ही मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म मोल रे राधे राधे बोल रे। राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे। जन्म मोल रे राधे राधे बोल रे। राधे राधे बोल रे।
आपको बताया कि आज कृष्ण कन्हैया का जन्म है और कृष्ण कन्हैया के जन्म से पहले राधे राधे, ये राधे नाम कृष्ण का नहीं है। ये जो राधे राधे बुलवाते हैं, राधे नाम हमारी राधे जी का है। और वो राधे रानी जी कैसी हैं? आदि शक्ति श्री राधा रानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, आदि की वेद बखानी, आदि की वेद बखानी, आदि की वेद बखानी, आदि की वेद बखानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, आदि शक्ति श्री राधा रानी, आदि की वेद बखानी, आदि की वेद बखानी। और हृदय के पट्टे खोल श्री राधा नाम है, इसमें कितनी ताकत है बताया आपको, कितनी ताकत है श्री राधे नाम गाने में। ऐसे खामाखा नहीं बोलते हम लोग राधे राधे, बहुत ताकत है इस नाम में। कैसी ताकत है? जो कोई बोले राधा राधा, कोई जो कोई बोले राधा राधा, जो कोई बोले राधा राधा, जो कोई बोले राधा राधा, जय जीवन की गाथा, जय जीवन की गाथा, जय जीवन की गाथा, जो कोई बोले राधा राधा, जय जीवन की गाथा, जय जीवन की गाथा, जो कोई बोले राधा राधा, जय जीवन की गाथा। जब तुझे जानता न था तब तुझे पाया न था, जब तुझे जानता न था तब तुझे पाया न था, और जब तुझे जाना तो अब हर जगह बस तू ही तू, बस तू ही तू। हरि बोल।
बड़ी दयालु मोर किशोरी, बड़ी दयालु मोर किशोरी, बड़ी दयालु मोर किशोरी, चरण कमल में मोरी, चरण कमल में मोरी, बड़ी दयालु मोर किशोरी, चरण कमल में मोरी। सभी तालियों के जवाब से बड़े प्रेम से बचे बैठो मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल। क्या बोलोगे? तू राधे राधे बोले रे। गाते तो अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं गाते, भगवान जाने क्यों एकदम चुप बैठे रहते हो। इतने सुंदर गाते हो आप लोग, इतना प्यारा गाते हो, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं गाते हो। हा? अच्छा गा के बताओ ये वाला भजन। मिलेगा बजेगी जन्म अनमोल, तू राधे राधे, तू राधे राधे। तो क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, और जोर से। ये बात अब थोड़ा सा नींद खुली, देखो आस पड़ोस में सो रहे थे वो थोड़े से डिस्टर्ब जरूर हुए। जो आसपास सो रहे थे आपके आइट साइड, वो बेचारे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, नींद खुल गई उनकी। यहाँ तो बंधुओं, आगे सुंदर कथा में आप सुने। श्री परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न किया है, प्रभु ये सृष्टि कैसे बनती है? तो सृष्टि के बारे में बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। पूरी पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था। भगवान विराट का उद्गम हुआ, विराट पुरुष प्रकट हुए और विराट पुरुष के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बड़े ध्यान से सुनिए। जब कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, मैं कहां से जन्मा? कमल की नाल में अंदर जाकर के देखा, कुछ ना मिला और फिर से कमल के ऊपर निकल करके आए। चारों तरफ जल ही जल था और जल से आवाज आती है। जल की जो आवाज होती है वो कैसे होती है? पानी की बूंद टपके तो वो कैसे बोले? कैसे बोलती है? पानी की बूंद जो टपके तो वो कैसे बोले? टप 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 टप। इस प्रकार से बूंद की आवाज सुनाई पड़ी और जैसे ही बूंद की आवाज आई, ब्रह्मा जी समझ गए शायद कोई शक्ति मुझे आदेश दे रही है, हे ब्रह्मा तू तप कर। तुरंत ब्रह्मा उसी कमल पर बैठ गए, तपस्या करी। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विराट ने उनको दर्शन दिए। और विराट भगवान ने जब दर्शन दिए तो विराट भगवान कहते हैं, हम तुम्हारा नाम रखते हैं आज से ब्रह्मा विधाता। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़े और बोले, प्रभु हमें इतनी बुद्धि नहीं है, हम इतना सामर्थ्य नहीं है जितना बड़ा आपने हमारा नाम रख दिया। हम कैसे इस सृष्टि को चलाएंगे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान विराट पुरुष ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए।
यही चतुश्लोकी भागवत है। मुख्य भागवत जो है वो यही 4 श्लोक है। ये 4 श्लोक विराट पुरुष ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। कौन कौन से वो 4 श्लोक हैं आप श्रवण करेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्टस्ते सोऽस्म्यहं ऋते येऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनोन्मायां यथा भासो यथा तमः यथा वैहन्ति भूतानि भूतेषु स्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्पजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वगः। ये 4 श्लोक ही भागवत कथा थे। यही 4 श्लोक। इसमें प्रथम श्लोक में ब्रह्म तत्व का वर्णन है, द्वितीय श्लोक में जगत तत्व का वर्णन है, तृतीय श्लोक में माया तत्व का वर्णन है और चतुर्थ श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन है। ये 4 श्लोक। इन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने मनन किया, चिंतन किया और चिंतन करके सृष्टि बनाने के लिए आगे बढ़े। सो महाराज सृष्टि बने किस पे, क्यों? बोले महाराज पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था, जल के सिवा और कुछ नहीं था। हम महाराज पृथ्वी को खोजे कि पृथ्वी इस जल में कहां निमग्न है, कहां है पृथ्वी जल के भीतर। देखे तो महाराज हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को लेकर के रसातल में बैठा है। तुरंत ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े परमपिता परमात्मा नारायण के पास गए। बोले महाराज वो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य तो पृथ्वी को लेकर के बैठा, सृष्टि बने कैसे? तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से शुक्र भगवान का अवतार हुआ। बोले शुक्र भगवान की। वही शुक्र अवतार सोरों कछला घाट, जानते हैं गंगा जी का एक घाट है कछला घाट, वहां एक जगह पड़ती है सोरों, वहीं पर वाराह भगवान का अवतार हुआ था सोरों में। वहां हर साल कथा होती है। एक सेठ जी हैं प्रभु जी, वो करवाते हैं हर साल कथा वहां पे भागवत आश्रम में उनके। तो सोरों में वहां पर जन्म हुआ और जन्म होते ही फिर इसके बाद वाराह भगवान गए रसातल और रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के आए हैं। पृथ्वी को जब लेकर के आए तो बोले स्थापित कहाँ किया जाए? बोले पृथ्वी को अगर जल पे रखते हैं तो फिर से डुबकी मार जाएगी, तो बोले पृथ्वी को रखा कहाँ जाए? तभी वहां पर शेष जी प्रकट हो गए। तो शेष जी कहते हैं कि प्रभु हमारे सर पर आप पृथ्वी को रख दो, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले शर्त बस यही है कि जब तक पृथ्वी पर धर्म है तब तक मैं अपने सिर पे पृथ्वी का बोझ सह सकता हूं। जिस दिन पृथ्वी से धर्म खत्म हो गया उसी दिन मैं अपने सिर से पृथ्वी को लुढ़का दूंगा। तो प्यारे प्रेमियों, जब तक धर्म है तब तक पृथ्वी शेष के सिर पे है और जिस दिन ये धर्म खत्म होता चला गया उस दिन ऐसा सिर करना है बस शेष भगवान को, सोई तुम डुबकी लगा जाओगे। प्रेम से बोले राधे राधे। तो शेष के सिर पर पृथ्वी को विराजमान किया वाराह भगवान ने। आगे चल करके सृष्टि का उपक्रम बढ़ा तो सबसे पहले भगवान रुद्र को जन्म दिया है। मानसिक सृष्टि बन रही है। मानसिक सृष्टि जो मन में सोचते हैं ब्रह्मा जी वो सामने खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि में भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ से बोले जाओ और जाकर के सृष्टि बनाओ जाकर के। भोलेनाथ बोले हम भगवान का भजन करना चाहते हैं। बोले अरे सृष्टि बनाओ, हमारा आदेश है। अब तो महाराज न चाहते हुए भी भोले बाबा ने सृष्टि बनाई। पृथ्वी पर आए तो तमाम महाराज डाकिनी पिशाचनी भूतनी सांप बिच्छू इत्यादि कातर, सृष्टि तो यही है शंकर भगवान की। तो तमाम महाराज सांप बिच्छू कातर इकट्ठे, डाकिनी पिशाचनी राक्षस इत्यादि सब इकट्ठे, भगवान भोलेनाथ की सेना इकट्ठी हो गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो आज पृथ्वी को देख करके तो आए, सृष्टि कैसे बन रही है। आए महाराज ब्रह्मा जी पृथ्वी पर, तमाम सांप बिच्छू चढ़े, धोती पकड़ के भागे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को। तुरंत आदेश दिया रुद्र भगवान को, यहाँ पधारे ब्रह्मलोक में। रुद्र भगवान आए, बोले बताइए। बोले ऐसी कोई सृष्टि बनती है? बोले ऐसी सृष्टि होती है? किसी का मुख ही नहीं है, किसके 5-5 मुख है? कोई सांप एक हाथ का तो कोई 10 हाथ का, ऐसी कोई सृष्टि बनती है? ये सब गड़बड़ है। ऐसा करो अपनी सृष्टि को लेकर के तुम्हें कैलाश पर्वत देता हूं, वहां जाकर के अपना बनाओ, वहां रहो, वहां आप जाकर के अपना स्थान बना लो।
अब तो महाराज शंकर भगवान अपनी सृष्टि को लेकर के कैलाश पर्वत को पलायन किए, लेकिन उन्हीं में से कुछ सृष्टि जो भगवान की थी उनमें से कुछ बच गए। जो बच गए वो आज निकला करते हैं जगह जगह महाराज। उनका परिवार कुल वंश चल रहा है, तो कभी खेत में निकल आए, कभी घर पे निकल आए, कहीं भी निकल आए, वही भगवान भोलेनाथ की सृष्टि ही के हैं वो सब। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, सांप बिच्छू कातर ये सब भगवान भोलेनाथ की सृष्टि वाले हैं ये सब। इसके बाद 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारे 4 ऋषियों को प्रेरित किया। उनसे कहा बेटा सृष्टि को बनाए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम पिताजी सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए, हमारी बात नहीं मानते, शाप दे दिया, तुम जितने बड़े हो इतने बड़े ही बन करके रहोगे, इससे बड़े नहीं होगे। उम्र तो बड़ी होगी लेकिन शरीर तुम्हारा इतना ही बड़ा रहेगा। तो आज भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों के 4 भैया ऐसे लगते हैं जैसे 5 वर्ष के बालक। उम्र तो हजारों लाखों वर्ष है, युग के युग बीत गए उम्र में तो, लेकिन शरीर जो है वो 5 वर्ष के बच्चों की तरह है। प्रेम से बोले राधे राधे। आगे चल करके सृष्टि का उपक्रम हुआ, 10 ऋषियों को जन्म दिया। मानसिक सृष्टि में 10वें नंबर के थे नारद जी, और नारद जी शुरू से घुमक्कड़ रहे हैं। मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा के बाद गोद से करदम जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के। इत्यादि सृष्टि का उपक्रम आगे बढ़ा। करदम जी भगवान की तपस्या करने गए और तपस्या करी भगवान की। करदम जी ने करदम जी को प्रभु प्रकट हुए और करदम जी ने प्रभु से वरदान मांगा, मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे घर में बालक के रूप में आप ही आने चाहिए, तब मैं तैयार हूं। प्रेम से बोले राधे राधे। इस प्रकार का वरदान भगवान से मांगा है। आगे चल करके करदम जी का विवाह मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। बीच वाली जो देवहूति थी उनका विवाह करदम जी के से हुआ, और करदम जी के घर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की। करदम जी के घर कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और इन्होंने आगे चल करके और सुंदर कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उद्बोधन माता देवहूति को किया था। आगे चल करके बड़ी ही सुंदर कथा आती है। जो इनकी एक बहन थी देवहूति, जिनका नाम था आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। इनके घर में स्वयं यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञ भगवान की। और एक जो कन्या थी मनु जी की प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके घर में सती हुई, और जिन सती का विवाह भगवान भूत भवन भोलेनाथ से संपन्न हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। जो उत्तानपाद नाम के जो राजा थे उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के उत्तम हुए और सुनीति के महाराज प्रभु के अति प्रिय भक्त ध्रुव जी हुए। प्रेम से बोले राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज हुए, और ध्रुव जी महाराज प्रभु के अनन्य भक्त थे। थोड़े से बड़े हुए, पिता की गोद में बैठे। माता सुरुचि ने पिता की गोद में से खींच करके उठाया, ललकारा, और ललकारते हुए ध्रुव से कहा कि पहले तू जाकर के तप कर, और तपस्या से जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं मर करके माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तू इस पिता की गोद में बैठ सकता है। तो अगर सुनीति का पुत्र है तो पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ये वचन लग गया। रोते रोते सिराजे रोते रोते ध्रुव माता सुनीति के पास पहुंचे और सारी बात कही के जो माँ सुरुचि हैं वो ऐसे ऐसे हमसे बोली हैं। सुनीति कहती कुछ गलत नहीं बोली है, वो बिल्कुल सत्य बोली है, कोई गलत नहीं बोली, बिल्कुल सत्य बोली। ध्रुव तू भगवान का भजन कर, भगवान के भजन के बाद जब भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से एक ही वरदान मांग, हे भगवान हमें आपकी गोद में विराजमान करा दो। अरे जब भगवान को ही ध्रुव तू प्राप्त कर लेगा तो इस हाड़ मांस की गोद में क्या बैठना, फिर तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना। तो
लग गई बात। अब बोले माता मुझे तप करना है, तपस्या करना। बोले बेटा अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, समय थोड़ा और आगे चलने दे, थोड़ा तू बड़ा हो जा फिर तपस्या करना। बात लग चुकी थी, और बात अगर लग जाए, बात ही लगने की तो सारी कहानी है इस जिंदगी में। बात लग जाए तो बिगड़ जाए, और बात लग जाए तो संभल जाए। सारा जो कुछ भी सारा सिस्टम है वो बात लगने का है। आपने बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ी होंगी, महापुरुषों की जीवनी आपको सबसे अगर जो मोस्टली बात लगी होगी वही लगी होगी कि वो व्यक्ति थे तो ऐसे, लेकिन उनको बात लग गई। और इसका जीता जागता प्रमाण उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बात ही लगी थी वाल्मीकि को भी, तुलसीदास को भी बात ही लगी थी, तब रामायण लिखी। वाल्मीकि को भी बात ही लगी थी, तब वो चोर डकैत से और वाल्मीकि बने और रामायण लिखी। बात ही लगी थी। और भी महापुरुषों को उठा करके पढ़ लें आप, बात ही लगनी चाहिए जिंदगी में। बात लग जाए समझ जाए इंसान, और बातों के चक्कर में जो आ जाए वही गड़बड़ हो जाए। प्रेम से बोले राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ध्रुव को बात लग गई रात्रि कालीन उठ करके, और महाराज वन में चले गए, और वन में जाकर के भगवान की बहुत कड़क तपस्या करी इन्होंने, और तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से कहा प्रभु हमें अपनी गोद में बैठा लीजिए। भगवान ने स्वीकार किया, और फिर भगवान से बोले ध्रुव भगवान मुझे अपने धाम को ले चलिए। भगवान बोले ध्रुव अभी समय तुम्हारा नहीं आया कि तुम मेरे धाम को जाओ। ध्रुव मेरी आज्ञा है 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, और 36,000 वर्ष राज्य करके फिर तुम हमारे धाम को आना। प्रेम से बोले राधे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया है। सुंदर ध्रुव का विवाह हुआ है। इनके जो भाई थे सूची के गर्भ से जो पैदा हुए थे उत्तम, उन्होंने जाकर के एक बार यक्षों से युद्ध किया, और यक्षों से युद्ध करते करते उत्तम मारे गए। ध्रुव जी बहुत सारी सेना लेकर के गए, और जो कुबेर के सैनिक थे यक्ष, उनको युद्ध में परास्त करने लगे। मनु जी प्रकट हुए, और मनु जी प्रकट होकर के बोले एक भाई के चक्कर में तूने कितने यक्षों को मार दिया, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है ध्रुव। तेरा एक भाई मरा और तूने देख कितने यक्षों को परास्त कर दिया। ध्रुव ने क्षमा प्रार्थना मांगी। मनु जी जो इनके बाबा लगते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी है ध्रुव जी ने। और आगे चल करके आते हैं ध्रुव, और ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए वैन। वैन जो थे बड़े उदंडी थे, उदंडी होने के कारण संत का श्राप लगा, और शाप से श्रापित होकर के वैन की मृत्यु हो गई। मैं ज्यादा विस्तार कथाओं का नहीं कर पा रहा हूँ, निवेदन है क्योंकि समय हमारे पास अब बहुत कम है, तो ज्यादा विस्तार इन कथाओं का मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो कथाएं जो चल रही हैं वो गागर में सागर और सागर में गागर जैसी कथाएं चल रही हैं। बस कथाएं, भागवत का एक क्रम है, कथाएं पूरी होनी चाहिए। कथा कोई छूटे ना, चाहे तुम छूते चले जाओ, लेकिन कथाएं पूरी होनी चाहिए। इसलिए उस क्रम को लेकर के हम अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय अब कृष्ण जन्म का भी हो रहा है और कथाएं अभी काफी हैं। समय कम से कम भागवत जी का या तो दोनों टाइम हो, सुबह और शाम, या फिर कम से कम 5-6 घंटा तो हो, तब आनंद आए। प्रेम से बोले राधे राधे। कई कह रहे 5-6 घंटा, महाराज तो बैठ गया बस 5-6 घंटा। हमसे पूछो, सुबह से काम, शाम तक काम, अभी जाके काम। महाराज का है खाए सोए फिर कथा सुनाए, खाए सोए फिर कथा सुनाए। महाराज का खाए फ्री है। तो बंधु आगे चल करके जो वैन थे, वैन मर गए संत के श्राप से। इनकी माँ का इनसे प्रेम ज्यादा था, तो इनकी माँ ने प्रेम बस वैन के लिए एक नाव में तेल भर के लिटा लिया, और उस तेल में वैन जो है लेटे रहे, जिससे उनकी वो जो बॉडी थी वो गड़बड़ नहीं हुई, तेल में लेटे थे। माँ का ऐसा मंतव्य था, विचार था कि संत हैं, अगर रुष्ट हुए तो प्रसन्न जरूर होंगे, और संत प्रसन्न हो जाएं तो शायद मेरे बेटे को फिर से जीवित कर सकते हैं। एक दिन संत संध्या कर रहे थे किसी नदी के तट पर, वहां देखा तो महाराज वैन की माँ नाव लेकर के चली जा रही हैं। संत ने विचार किया ये तो मुझे लगता है तेल में जो पड़ा हुआ है वैन है। बोले हाँ सही समझे। तुरंत नाव को अपने तरफ बुलाया संतों ने, वैन की बॉडी को नाव से निकाला, और वैन की बॉडी में से वैन की जंघा का मंथन किया।
और जंघा का मंथन किया तो एक बहुत ही अद्भुत मानव हुआ। जंघा का जब मंथन किया संतों ने तो एक अद्भुत मानव हुआ। जब वो अद्भुत मानव हुआ, कुरूप मानव हुआ, तो उसको वहां से भगा दिया संतों ने। फिर से मंथन किया और जब बैन की जंघा का पुनः मंथन किया तब भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु भगवान की। पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वैन के कारण पृथ्वी ने अन्न देना, मणि माणिक्य देना बंद कर दिया था। वैन इतना दुष्ट था, यज्ञ इत्यादि सब बंद करा दिए थे इसने, इसलिए पृथ्वी ने अन्न इत्यादि देना बंद कर दिया था। और महाराज पृथु ने बरसात भी नहीं होती थी तो उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से बरसात भी कराई, पृथ्वी पर वर्षा भी कराई। इंद्र बड़े क्रुद्ध हुए, इन्होंने बड़े यज्ञ किए और यज्ञ करके वहां पर प्रभु जब प्रकट हुए तो इन्होंने प्रभु से वरदान मांगा था, हे ठाकुर मेरे 1000 कान हो जाएं। क्या वरदान मांगा? 1000 कान हो जाएं। बोले 1000 कान क्यों मांगते हो तुम? बोले जब 2 कानों से कथा हम श्रवण करते हैं महाराज तो कोई एक ही वक्ता श्रवण कराता है, और 1000 कान हो जाएंगे तो 1000 वक्ताओं से हम कथा श्रवण कर सकते हैं, तो मेरे 1000 कान हो जाएंगे, आशीर्वाद दो हमें। प्रेम से बोले राधे राधे। प्राचीन वर्ही के जो पुत्र थे आगे चल करके, प्राचीन वर्ही के वंश में आगे चल करके हुए, जो पृथु थे, पृथु के वंश में आगे चल करके प्राचीन वर्ही हुए। प्राचीन वर्ही जो थे इनकी यज्ञ में बड़ी रुचि थी, लेकिन यज्ञ में थोड़ा गड़बड़ करते थे। यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। बड़े ध्यान से सुनो, यज्ञ में पशु बलि देते थे, और पशु बलि कदाचित अनुचित है। पशु बलि अनुचित है। पशु बलि जहां भी दी जाती है वो बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है। वो लोग जरूर आकर के वो पशु बलि, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग एक और भ्रांति में रहते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, मेरे उपासक हैं। बता देना चाहता हूं, कल लोगों का ऐसा मंतव्य है कि भोले बाबा भांग पीते हैं, भोले बाबा गांजा पीते हैं। ये सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। ना तो भोले बाबा भांग पीते हैं, ना भोले बाबा गांजा पीते हैं। सिंह महापुराण में स्पष्ट जब भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, बारात तैयार हो रही है, श्रृंगार का वर्णन भोले बाबा का किया गया है, तब जाकर के नंदीश्वर इत्यादि जो गण हैं उनके वो ढूंढते घूम रहे हैं और क्या क्या भोले बाबा के श्रृंगार में सजाया जाए। तब उस समय भांग के पत्ते और गांजे के पत्ते, भांग और गांजे के जो पत्ते होते हैं वो डिजाइनिंग वाले होते हैं या नहीं, थोड़ा डिजाइन होती है उनमें। तो चले जा रहे थे खेत में से दौड़े दौड़े नंदी बाबा, क्या क्या और ले चले सजाने के लिए, तो उन्हें भांग और गांजे के पत्ते दिखाई दिए, बड़ा डिजाइन थी उनमें। उनने वो पत्ते तोड़े, ले गए और भोले बाबा को उन पत्तों से सजाया था। ना कि भोले बाबा पीते खाते हैं, सब भ्रांति फैला रखी है लोगों ने कि भोले बाबा तो भांग पीते हैं, गांजा, जिससे वेदांत निकला। रामायण सतकोटि पारा, जिस रामायण की व्याख्यान करने वाले भोले बाबा हैं, अति भक्त हैं भगवान भोलेनाथ, वो भांग और गांजा ऐसी चीजों को खान पीन करेंगे, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से कई लोगों ने ऐसा भी मचा रखा है तो काली तो वो क्या बोलते लगाती है, कई काली मंदिर में बोले काली तो बोतल मांगती है तभी वो हमारा वो पूरा होगा संकल्प। काली को जब तक हम एक दारू की वो नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा संकल्प नहीं हो। कई मंदिर ऐसे कर रखे हैं, फिर सब बेकार की नौटंकी है, सब अपने पीने की सिस्टम है। हाँ, जो वहां बैठे हैं ना उनकी दुकानें चल रही इस चीज से। कभी हमारा सनातन संस्कृति इन सब चीजों के लिए नहीं एक्सेप्ट करता है। इन सब चीजों को हमेशा राक्षसों की चीज बताई गई है, हमारी चीज नहीं है ये सब। इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी पशु को मार करके अपने संकल्प की सिद्धि करता है वो भी अपने जीवन में पाप ही करता है। जो कहते हैं हे भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम एक कोई भी बकरा चढ़ा दें या जो कुछ भी भैंसा चढ़ा दें, ये चढ़ा दें, सब बेकार की चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखी है। सब चीजें सब वहां के लोगों ने नहीं वो खोल रखी। अरे 1000 आदमी एक मंदिर में जा रहा और कह रहा हमारे काम हो जाए मैं चढ़ा दें। अरे 1000 में से एक का काम तो होना ही होना है। उसका हो गया, उसने चढ़ा, उसने 50 से और बोल दिया अरे हमारा वो काम हो गया, हमने वो चढ़ाया था वहां पे, ऐसे ऐसा पशु चढ़ाया था तो हमारा वो काम हो गया। उसने 50 को नास्तिक बनाया, फिर उन 50 में से एक का हो गया तो उसने महाराज 1000 को नास्तिक बना डाला। तो हमारा धर्म कभी एक्सेप्ट नहीं करता जीव हत्या के लिए, कोई जीव हत्या एक्सेप्ट नहीं। यहाँ प्राचीन पर ही यज्ञ करते हैं और जीव हत्या करते हैं। जब जीव हत्या करते हैं तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी प्राचीन वरी से बोले जरा महल की छत पे चलो, थोड़ा काम है।
प्राचीन बरही को पकड़ के महल की छत पे ले गए और महल की छत पे ले जाकर के बोले, प्राचीन बरही जरा आकाश मंडल तरफ तो देखो। जब आकाश मंडल तरफ देखा तो महाराज बड़े बड़े भैंसा, बड़े बड़े बकरा मुंह फाड़ फाड़ के, और ऐसा लगे जैसे प्राचीन बरही को खाने दौड़े। प्राचीन बरही धाम से गिर पड़े। नारद जी ने उठाया, बोले क्यों गिरे? बोले महाराज ऐसा लगता है जैसे खाने दौड़ रहे हैं हमें। बोले बिल्कुल सही पकड़े हो तुम, बिल्कुल सही पकड़े हो, खाने ही दौड़ रहे हैं तुम। इनकी तुमने बलि दी है प्राचीन बरही, जीव हत्या की है तुमने इनकी बलि दी है। बोले महाराज हमारा एक काम बन गया था बलि देने से। बोले काम वो बलि देने से नहीं बना था प्राचीन बरही, वो काम तेरा ग्रह गोचरों से बना था। शायद कोई ग्रह तेरा अनुकूल हुआ इसलिए वो काम तेरा बना था, ना कि बलि देने से तेरा काम बना था। तूने एक बलि देने से तेरा काम बना और तूने हजारों बलि दे दी, कितने काम बन गए तेरे? बोले महाराज बस वही लालसा में बलि देता चला गया कि मेरे एक काम बन गया और भी बन जाएंगे। क्षमा प्रार्थना मांगी है यहाँ पर प्राचीन बरही ने। जीव हत्या करना कदाचित वर्जित है। आगे चल करके बहुत सुंदर इनको पुरंजन उपाख्यान सुनाया है। और आगे चल करके प्रियव्रत जी जो थे उत्तानपाद के भाई, प्रियव्रत जी तपस्या करने चले गए थे और तपस्या करके जब लौटे तो इनने अपनी तपस्या से एक रथ बनाया और उस रथ से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर से पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए। कितने द्वीप हो गए? 7 परिक्रमा लगाने से 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। 7 द्वीप और 7 सागर बने। एक एक द्वीप इन्होंने अपने एक एक पुत्र को बांट करके खुद विरक्त हो गए। प्रथम जो द्वीप था वो था जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अधिपति बने आग्नेन्द्र जी। पहले हमारे इस द्वीप का नाम, जिसको आजकल क्या बोलते हो आप लोग? एशिया महाद्वीप, एशिया बोलते हैं ना, एशिया महाद्वीप। इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप था। जब पंडित जी संकल्प सुबह कराते हैं तो शायद आपने सुना होगा, विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञः प्रवर्तमान सद्य ब्राह्मणो हि द्वितीय परार्धी श्री श्वेतवारे कल्पे भूलोके जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे और शिव शंकर मंदिर प्रांगणे है। और ग्राम का क्या नाम? नार मोहम्मदपुर ग्राम नामनो मत्स्यो स्थाने। ये बोलते होंगे सुबह आपसे। तो एक कौन सा द्वीप था? जम्बू द्वीप। और इसके राजा कौन बने? आग्नेन्द्र जी। सबसे प्रथम जो राजा थे एशिया महाद्वीप के वो आग्नेन्द्र थे। प्रेम से बोले राधे राधे। ये बात पता थी आपको? पता थी ये बात कि हमारे सबसे पहले एशिया महाद्वीप के राजा कौन थे? काय को पता होगी, कहाँ पढ़ाया जाता है आजकल? आजकल तो वो इंग्लिश वो पकड़ा दिया है। चिंग पिंग किंग वो थे, इंग चिंग पिंग वो थे हमारे राजा। ये सब पकड़ा दिया है बच्चों को। हमारे ग्रंथों के हमारे राजाओं महाराजाओं की कथा कहाँ पढ़ाई जाती है आजकल? प्रेम से बोले राधे राधे। आगे चल करके आग्नेन्द्र जो हुए, आग्नेन्द्र के 9 बेटे हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया और इन्होंने इस जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए और 9 खंड में से जो प्रथम खंड था जिसका नाम हुआ अजनाब खंड, और अजनाब खंड के जो अधिपति बने वो बने ऋषभ देव जी महाराज। इन्होंने मेरू देवी से विवाह किया और मेरू देवी से नाभि, और नाभि ने मेरू देवी से विवाह किया और इनके घर में पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ ऋषभ देव, जिनसे जैन धर्म चला। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हुए ऋषभदेव। इनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ये सब भागवत जी के हैं, ये सब भागवत जी के सुना रहे हैं। कथाओं को छूता हुआ आगे निकल रहा हूं मैं इस समय। आगे चल करके ऋषभदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत। भरत जी को राज्य गद्दी दी। भरत जी को राज्य गद्दी देने के बाद ऋषभदेव जी संन्यास ग्रहण किए। आगे चल करके भरत जी ने भी अपने बड़े पुत्र को राज्य गद्दी दी और खुद भी संन्यास के लिए चले गए। संन्यास के लिए कहां गए पता है? नेपाल। नेपाल में एक बड़ा ही सुंदर स्थान पड़ता है जहां पर एक नदी है जिसमें सालाग्राम निकला करते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। जहां पर शालाग्राम निकला करते हैं वो नदी है। उस नदी के पास जाकर के इन्होंने तपस्या करी। कौन सी नदी है वो? कौन सी नदी आपको पता? सालाग्राम की पूजा करते हो नहीं करते? सालाग्राम की पूजा कौन कौन घर में करते हो? कोई नहीं करता। किसकी करते हो फिर? कंस की? किसकी पूजा करते हो फिर? हैं?
नहीं, आप तो करती हो तो आप तो हाँ हो, और की पूछ रहा हूं। फ्रेंड से बोले राधे राधे। एक नदी है नेपाल में जिसका नाम है गंडकी नदी। गंडकी नदी में ही सच्चे सालाग्राम मिलते हैं। गंडकी नदी में आज भी वो प्रताप है कि आप अगर तुलसी का बिरबा उस नदी में डालोगे तो सच्चे सालाग्राम उस तुलसी के बिरबा से चिपक के ऊपर आ जाते हैं। आज भी वहां का ये प्रताप है। आप गूगल पे जाके पढ़े उस नदी के बारे में, आज भी उस नदी का ये प्रताप है। तो उस नदी के किनारे जाकर के भरत जी ने तप किया, और तप करते 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 एक दिन की बात, एक हिरण आई। वो हिरण गर्भवती थी। जोर से शेर ने दहाड़ मारी, हिरण घबरा गई। घबरा करके जैसे ही वो गंडकी नदी पार करने की कोशिश करी, बीच नदी में गिर गई। हिरण तो मर गई, लेकिन उसने उस शिशु को जन्म दे दिया। भरत सारा चरित्र देख रहे थे, दौड़े तुरंत महाराज, माला झोली फेंक करके दौड़े, और दौड़ करके तुरंत उस हिरण के बच्चे को उठा करके अपने कुटिया में लाए, उसकी दवा इत्यादि की, उसको सुंदर आग जला करके थोड़ा सेका। बच्चा सही हो गया। जब सही हो गया तो भरत का प्रेम उस हिरणी के बच्चे के प्रति अति हो गया। अच्छी बात थी कि उसको बचाया, लेकिन इनका प्रेम उस हिरणी के बच्चे में बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो कहां भरत पूरे दिन माला करते थे, अब माला का क्रम घटने लगा। घटते 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 अब एक माला भी दिन में कर ले तो बड़ी बात समझो, एक माला भी मुश्किल पड़ने लगी। उसी के प्रेम में पूरे दिन लगे रहते। हिरणी का वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, और वहां पर झुंड आया हिरणों का, और हिरणों का जब झुंड आया तो हिरणी का बच्चा उस हिरण के झुंड के साथ चला गया। और जब चला गया तो महाराज भरत जी रोए, बोले छोटे से पाला, इसको बड़ा किया, हमें छोड़ के चला गया। और रोते 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 इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और अंते मति सगति, जैसी अंत में मति होती है वैसी ही हमारी अगली गति होती है। हिरण के बारे में सोचते सोचते मरे थे, दूसरा जीवन हिरण का ही हुआ। इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। अगर भगवान का भजन करोगे तो अंतिम समय भगवान का नाम निकलेगा, और जब भगवान का नाम निकलेगा तो भगवान के धाम पहुंचोगे, भगवान के पार्षद बन जाओगे। भजन करो, भजन करो। प्रेम से बोले राधे राधे। अब हिरण का जो जन्म तो हुआ, लेकिन इनने जो तपस्या करी थी उस तपस्या से इन्हें वहां भी स्मृति रही कि मैं ऋषभदेव का बड़ा पुत्र भरत था। हिरण के बच्चे के चक्कर में मेरी मृत्यु हुई, और अगला जीवन मुझे हिरण तन मिला है। अब मैं क्या करूं? मानव तन मिला, भजन न कर पाया। अब एक पशु का तन मिला, क्या भजन हो पाए? समय बीता, सब हिरण पूरब को जाते तो उल्टे भागते थे पश्चिम को, सब उत्तर को जाते तो उल्टे दक्षिण को भागते। एक दिन जंगल में आग लगी, सब हिरण जान बचाए भागे, ये आग की तरफ भागे। और जब आग की तरफ भागे तो शरीर जल करके और गोविंद आए, नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इनका जो तीसरा जन्म हुआ वो एक पंडित जी के घर हुआ। पंडित जी बेचारे सत्यनारायण भगवान की कथा करते। इनसे बढ़कर इनके दो भाई और थे, ये सबसे छोटे थे, थोड़े हेल्थी सेल्थी थे, बढ़िया थे। तो पंडित जी का मन हुआ कि इसको संस्कृत पढ़ा दी जाए, ये संस्कृत पढ़ लेगा, हमारे आने वाले जो जजमान हैं, हमारे जो चेले हैं, उनको संभालेगा। लेकिन इन्होंने अब महाराज गांठ बांध रखी थी। ऋषभदेव का पुत्र भरत बना मैं, ये भी स्मरण है इनको भगवान की कृपा से कि मेरे ऋषभदेव का बड़ा पुत्र भरत था। मैंने अपना जीवन हिरण के बच्चे के चक्कर में गड़बड़ किया, दूसरा जीवन मुझे हिरण का मिला, मैंने अग्नि में दाह करके अपने जीवन को बर्बाद किया। और तीसरा जन्म अब हमें पुनः नरतन मिला है भगवान की कृपा से। नरतन में भी ब्राह्मण का तन मिला है। अब मुझे जीवन बेकार नहीं करना है, अब मुझे भगवान का भजन करना है। समझ गए? पिताजी आज पढ़ा रहे हैं मंत्र, कल बोलेंगे ग्रह शांति पढ़ ले, परसों बोलेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा सीख ले, और फिर बोलेंगे बेटा जा जजमानों में कथा कर। तो अब तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हमें कथा सीखनी ही नहीं। पिताजी ने इनको बैठाला, बड़े महाराज कथा पढ़ाई करते बैठाल के, लेकिन ये ना पढ़ते। एक दिन पिताजी ने एक संटी लेकर के इन्हें बैठाला और बोले तुझे आज गायत्री मंत्र सिखाऊंगा, तुझे आज गायत्री मंत्र सिखाऊंगा, और अगर आज नहीं सीखा बेटा तेरी खैर नहीं। बोले ठीक है पिताजी सिखाओ।
एक बार बोले, अब बोले तू बोल, बोले नहीं आता। दूसरी बार बोले, अब बोले तू बोल, बोले नहीं आया। तीसरी बार बोले, बोले तू बोल, नहीं आया। अब तो पिताजी ने एक एक करके 100 बार बोला, बोले अब आया। बोले पिताजी मंत्र की तो बात मंत्र तक रखो, लेकिन एक बात बताऊं, आप जब से मंत्र बता रहे हो तब से इस बिल में पूरी 108 चीटियां घुस गई। देखो पिताजी, पूरी 108 चीटियां मैंने गिनी है। और बोले मंत्र, बोले वो मुझे नहीं पता। पिताजी ने कहा तेरी बुद्धि जड़ है, तो जड़ का जड़ ही रहेगा। नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत नाम पड़ गया इनका। अब तो महाराज ऐसे रहते नितांत, जड़ भरत नाम पड़ गया। थोड़े आगे बढ़कर और इनके जो 2 भाई थे उनका तो विवाह हो गया। वो खेती किसानी करते थे, काम धाम से लगे थे। इनका विवाह न हुआ, उससे पहले पिताजी स्वर्गवास को चले गए। अब महाराज घर में भाभी आ गया। भैया का तो थोड़े बहुत प्रेम रहते, अब तो भाभी आ गया। अब भाभी आ गई तो इन्हें सूखी रोटी मिलना प्रारंभ हो गई। क्यों? भाभी बड़ी चिढ़ा करती थी। क्यों चिढ़ती थी? बोले ये अपने पतियों को तो देती बादाम का हलवा बना बना के, वो पति रखे एक हड्डी के, और जड़ भरत जी नहीं खाते, कुछ सूखी रोटी खाते महाराज। ओ हेल्थी से हेल्थी, बढ़िया मोटा ताजा शरीर। और दिन भर महाराज खाट पे पड़े रहते और पर ब्रह्म का चिंतन करते, पूरे दिन भजन करते खाट पे पड़े पड़े। अब भाभियों को बड़ी चिड़न हुई तो महाराज अपने पतियों से बोली, ये तुम्हारा भाई पूरे दिन खाट पे पड़ा रहता है, खाना और सोना, खाना और सोना, इससे कहो कुछ काम किया करे। तो भैया बोले तुम्हारी भाभी सही बोलती है, कुछ काम किया करो, तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो। भरत जी बोले कुछ बताते नहीं हो, बताओ तो कर देंगे। बोले चलो खेत को, और खेत पे जाकर के वो आते हैं, चिड़िया तोता इत्यादि उनकी रखाना भगाना, उनको फसल गड़बड़ कर रहे हैं सारी। बोले चलो। तो वो जो होती ना खेत के बीच में जो बनाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मढ़ई, मढ़ई या क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ पे, जो बीच खेत में वो बना देते हैं जिससे चिड़िया कौवे इत्यादि आए ना आए, उनको देखने के लिए, भगाने के लिए। जो भी हो, समझ गए तुम, समझ गए, बस वही बहुत है, तुम समझ जाओ वही बहुत है। जो भी हो अपने आप डिसाइड कर लो, जो भी बोलते हो। तो वही जो थी, जो कुछ भी मढ़िया हो, जो कुछ भी हो, वो जो है बनी थी खेत में। भरत जी को उस पर खड़ा कर दिया, और खड़ा करके और बोले भरत जी अब तो मैं यहाँ पर जड़ भरत, अब तो मैं चिड़िया तोते भगाने हैं। बोले ठीक है महाराज। अब तो जड़ भरत जी बैठे 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 महाराज, और देखे कि शाम का समय हो गया, और जैसे ही शाम का समय हुआ सोई महाराज चिड़िया तोता इत्यादि मैना सब ची 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 करते हुए अपने बसेरा की तरफ बढ़ रहे थे। जड़ भरत जी ने जैसी चिड़िया तोताओं का वो कलरव सुना, सोई मन में विचार किया, ओहो कितनी सुंदर स्वर ध्वनि है परमात्मा, तूने कितने सुंदर सुंदर स्वर इन चिड़िया तोताओं में दिए हैं, कितने सुंदर स्वर ध्वनि है इनकी। और थोड़े पास को आए तो जड़ भरत जी कहते, ओहो कितना सुंदर स्वरूप, कोई हरा है तो कोई सफेद है, कितने सुंदर इनके पंख हैं, कितना सुंदर है बोलते हैं। सुंदर 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 करते करते और उन जीवों में, उन पंछियों में जड़ भरत जी को परमात्मा का दर्शन होने लगा। और जैसे ही उन जीव जंतुओं में परमात्मा का दर्शन हुआ, सोई भरत जी बोले, जैसे ही खेत के ऊपर से जा रहे थे तो वो जीव जंतु सोचे कि भगाएगा, इनने भगाया तो है नहीं। बोले अरे परमात्मा कहाँ छोड़ के जा रहे हो प्रसादी को, जरा हमारे खेत में भी आओ और भोग लगाओ, हमारे खेत में भी जरा आओ और भोग लगाओ। पंछियों ने नीचे देखा, बोले ओहो खुद निमंत्रण दे रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं, चलते चलते और पेट भर ले चलो। अब तो महाराज जितने भी पंछी थे सामने अटैक किया एकदम खेत पे, और महाराज पंछी चकाचक खा रहे हैं। और भरत जी कहते हैं हरी की चिड़िया हरी के खेत खाओ चिड़िया, भर भर पेट खाओ, आप ही का है सब प्रसादी, आप ही की चकाचक खाओ, सब आप ही का है। अब तो महाराज चिड़िया कौआ खाए। पड़ोसी जो था खेत का, जो पड़ोसी, वो बेचारा दौड़ा दौड़ा गांव में घर पहुंचा, दोनों भाइयों से कहा वो तुम्हारा भरत पूरा खेत खिला दे रहा है, चलो जल्दी पूरे तुम्हारे खेत में चिड़िया तोता मैना है। अब तो हमारा दौड़े भागे दोनों भैया आए, और यहाँ भरत जी कह रहे हैं हरी की चिड़िया हरी के खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोले सुने ये भर भर पेट खाएंगे तो तू फिर का भूखा रहेगा, इनको भर भर पेट खिलाएगा तू भूखा रहेगा। अब तो भरत जी को बड़ा डांटे हैं, उन चिड़िया कौआ सबको भगाए, भरत जी को बहुत डांटे और बोले पिताजी ने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है, जड़ का जड़ ही रहेगा, नाम ही तेरा जड़ भरत, पिताजी ने गलत नहीं किया, सही कहा, तेरा नाम जड़भरत रखा।
अब तो जो खेत बोया था उन्होंने, उस खेत में इनकी चारपाई डाल दी और बोले रात को सुअर इत्यादि जीव आते हैं और वो खेत में से उखाड़ करके दाना खाते हैं, उनको तुझे देखना है, रात को भगाना है। बोले ठीक है महाराज। एक कोई कबीले का बहेलिया था, बहेलियाओं का राजा, तो उसने अपनी काली माता से प्रार्थना करी थी कि अगर हमारे यहाँ पुत्र हो जाए तो हम एक नरबलि तुम्हें देंगे। समय चक्र के कारण, ग्रह गोचरों के कारण उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि भैया एक नरबलि की जरूरत है, नरबलि लेकर के आओ। अब महाराज वो सैनिक चले, वो भीलों के वो सैनिक, भील के सैनिक चले नरबलि लेने के लिए। और जब नरबलि लेने के लिए चले तो जड़ भरत जी खाट पे पड़े महाराज। शरीर तो हेल्थी सेल्थी था ही था, मोटा ताजा शरीर, और खाट पे पड़े महाराज, पर ब्रह्म की समाधि में पड़े हैं। उन भीलों ने मन में विचार किया, इससे बढ़िया मोटी ताजी बलि और कोई हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया बलि कौन होगी। सोई महाराज 8-10 ने मिलकर के वो खाट की खाट उठाई, और खाट की खाट उठा करके सीधे कबीले में ले गए। और कबीले में ले जाकर के जैसे ही जड़ भरत जी की आंख खुली, बोले यहाँ कहाँ आ गए। जैसे ही महाराज ऊपर देखा तो महाराज काली माता थी। काली माता को सिर नवा करके प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे किया सोई महाराज उनने बहेलियों ने पकड़ करके और इनको पहले तो बढ़िया स्नान कराए, बढ़िया स्नान, सुंदर दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरे से बढ़िया स्नान कराए इन्हें। बढ़िया स्नान करा के जड़ भरत जी बोले कि मैं नहाया नहीं काफी दिनों से, और आज इतना दिव्य स्नान मेरा, क्या कृपा है भगवान की, और मुझे भी हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं, घिसने मिसने की मुझे भी जरूरत नहीं, वो भी लोग लगे हुए हैं। क्या कृपा है ठाकुर जी की, नौकर लगाने की जरूरत नहीं, खुद लेकर के और खुद नहाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब तो महाराज नहलाए के धुलाए के और 56 भोग का थाल सामने रख दिया, बोले भोग लगाइए। जड़ भरत जी बोले हे परमात्मा, कहां भाभी की सूखी रोटी और कहां 56 भोग, इतनी बड़ी कृपा कैसे, इतनी बड़ी कृपा मुझ पे, कहां सूखी रोटी और कहां 56 भोग मिला। मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं मैं नींद में सपने में तो नहीं हूं। अब तो जड़ भरत जी ने महाराज चकाचक खाया 56 भोग, और खा करके जैसे ही डकार लिए, डकार लेते ही सोई जड़ भरत जी को पकड़ा महाराज, और जड़ भरत जी को पकड़ के और काली माता के सामने रखा, और गर्दन सामने करे जैसे ही सोई जड़ भरत जी पूरी कहानी समझ गए। बोले अब मेरी बलि चढ़ने वाली है, पूरी कहानी जड़ भरत जी समझे कि इसलिए इतनी सेवा पानी हो रही थी मेरी, अब मेरी बलि चढ़ने वाली है। जड़ भरत जी ने मन में ख्याल किया कि अब जो होगा परमात्मा तेरे हाथ है, शायद हो सकता कि हमारी ये जो जन्म था, ये शरीर था, यहीं तक का था, क्योंकि संत अपने इस चोले से प्रेम नहीं करते। मन में विचार किया कि शायद ये चोला यहीं तक था, तो परमात्मा तेरे हवाले है, हे माँ कालिका तेरी शरण में हूं, तू इस दास का प्रसाद स्वीकार कर। जैसे महाकाली के सामने नतमस्तक हुए भरत जी महाराज, और उस कबीले का जो सरदार था उसने चमचमाती तलवार निकाल के जैसे ही बलि देने का प्रयास किया भरत जी की, महाकाली समझ गई प्रभु का इतना बड़ा भक्त जिसको 3 जन्म अपने याद है, हर समय ठाकुर का भजन करने वाला ये भरगत, इसके सांप गलत नहीं होने देंगे। तुरंत महाकाली फरसा लेकर के प्रकट हो गई, और जितने भी वहां पहेलिए खड़े हुए थे सबका से अलग कर दिया, और एक पल में सारी व्यथा कथा चेंज हो गई। भरत जी ने विचार किया काफी देर हो गए, तलवार आई नहीं गर्दन तक, कहां अटक गई, जरा देखूं। सोई महाराज बड़े आराम से उठ के एक तरफ नजर घुमाई तो वहां धड़ अलग गर्दन अलग, दूसरे तरफ नजर घुमाई तो धड़ अलग गर्दन अलग, फिर खड़े होकर के चारों तरफ देखा तो हमारा धड़ अलग गर्दन अलग, सब मरे पड़े। महाकाली प्रकट हो गई, महाकाली को चरण वंदन किया, तो चरण वंदन करके आगे चले हैं भरत जी महाराज। आगे चल करके राजा रघुगण को सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है, और भगवान का भजन करते हुए प्रभु के धाम को गए हैं। आगे चल करके भूगोल खगोल सृष्टि का वर्णन आया है, और भूगोल खगोल की सृष्टि के वर्णन में भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इसका जो सार है भूगोल खगोल का वो यही होता है कि सिर्फ भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सारी भूमि भोग भूमि है। विदेशों में कर्म नहीं करते, वो तो और दुराचार करते हैं। कहाँ कर्म करते हैं वो लोग,
लेकिन हमारे भारत में हम कर्म करते हैं, तो भारत ही कर्म भूमि और बाकी सब भोग भूमि है। भूगोल खगोल का ये वर्णन था। आगे चल करके नरकों का वर्णन, और नरकों के वर्णन के बाद सुंदर अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई है, जिसमें नाम महिमा का वर्णन आया है। और आगे जब कथा चलती है वृत्तासुर इत्यादि का वध सप्तम स्कंद के अंतर्गत, और एक सुंदर प्रश्न होता है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने बहुत राजाओं महाराजाओं की कथाएं सुनाई, और उन कथाओं में हमने सिर्फ यही आपसे सुना है कि राक्षस जो हैं उनको मार दिया और देवताओं को बचा लिया। अच्छा कर्म कर दिया है उसको बचा लिया, बुरा कर रहा उसको मार दिया। भगवान के सब पुत्र हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे देव हो दानव हो, सब भगवान की ही तो संतान है। फिर ऐसा भगवान क्यों किया करते हैं कि जो राक्षस लोग हैं उनको मार दिया करते हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको बचा लिया करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? ये मुझे समझ में नहीं आया। राक्षस कुल का विध्वंस क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? तब यहाँ पर सुनाते हैं श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ऐसी बात नहीं है। प्रहलाद कौन थे? बोले प्रहलाद तो हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे, और हिरण्याकश्यपु तो बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। तो हिरण्याकश्यपु राक्षस था तो मार दिया, और प्रहलाद जी उसी के कुल के थे, लेकिन भगवान के भक्त थे तो बचा लिया। तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, जो गलत करता है उसके लिए दंड देते हैं प्रभु। प्रेम से बोले। आगे चल करके बड़ी सुंदर प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी जो भगवान के भक्त थे, आप सबको कथा अवगत है प्रहलाद जी की। प्रभु के बड़े अनन्य भक्त थे, और हिरण्याकश्यपु ने मारने के लिए प्रहलाद को बहुत प्रयास किए। हिरण्याकश्यपु की दुश्मनी भगवान नारायण से जब से हिरण्याक्ष का वध किया था, 12 भगवान का रूप धारण करके। तो हिरण्याकश्यपु का भाई था, और हिरण्याकश्यपु ने फिर भगवान की तपस्या की थी, और भगवान की तपस्या करके हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगे थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगे, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से न मरू, और 12 महीने में मैं किसी में न मरू। ये सब वरदान मांगे थे हिरण्याकश्यपु ने। पुत्र प्रहलाद भगवान के भक्त थे, और भगवान नारायण से हिरण्याकश्यपु की दुश्मनी थी। बार बार मना करते थे हिरण्याकश्यपु प्रहलाद से कि प्रहलाद मान जा, राक्षस कुल जो शिक्षा है वो ग्रहण कर, ना कि देव कुल शिक्षा ग्रहण कर। राक्षस कुल की जो शिक्षा दीक्षा वो ग्रहण कर। काफी प्रयास किए, न माने। जब न माने तो हिरण्याकश्यपु बोले वायरस ज्यादा फैलने ना पाए उससे पहले इसकी वैक्सीन लानी जरूरी है। तो बोले महाराज वैक्सीन तो आएगी नहीं, वैक्सीन बन ही नहीं सकती। जिसके ऊपर एक बार राम नाम का रस चढ़ जाए उस पर फिर कोई वैक्सीन काम नहीं करती, कोई दवा काम नहीं करती। तो बोले महाराज इस पे कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, ऐसी बीमारी है। तो बोले इसको फिर खत्म ही कर दो। जिस पेशेंट कोई बीमारी लगे हमारे राज्य में, हिरण्याकश्यपु ने कहा कौन सी बीमारी? राम नाम बीमारी। जिसको राम नाम बीमारी लग जाए बोले हमारे राज्य में उस पेशेंट को खत्म कर दिया जाए। बोले महाराज और तो सब छोड़ो, तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को लगी पड़ी है, तो बोले पुत्र को भी खत्म कर दिया जाए। अब तो महाराज बड़े बड़े प्रयास प्रहलाद जी को मारने के किए गए। पहाड़ों से गिराया गया, सांपों के कारागार में रखा गया, गरम तेल के कड़ाइयों में डाला गया, और यहाँ तक कि इनकी बुआ जी होलिका आई, उनको एक मंत्र सिद्ध था। उस मंत्र को जैसे वो बोलती थी तो जिसको भी लेकर के बैठे हो वो जल के भस्म हो जाता था, और उनके शरीर को कुछ नहीं होता था। उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन प्रभु की माया से वो मंत्र भी उल्टा हो गया, और होलिका तो जल गई, प्रहलाद वहां भी बच गए। जब जब मारने का प्रयास किया तब तब भगवान बचाने आ गए प्रहलाद जी को, तब आ गए। बहुत प्रयास किए, ना मार पाए। तब एक दिन हिरण्याकश्यपु क्रुद्ध होकर के आया। बड़ी सभा लगी हुई है, और बड़ी सभा में हिरण्याकश्यपु बोले आज मेरी आंखों के सामने मैं अपने पुत्र प्रहलाद को मारूंगा। तुम सब परास्त हो गए, मैं मारूंगा अपने पुत्र को। एक खंबे को गर्म करवाया, लोहे का वो खंबा था, उस खंबे को आग में जलवाकर गर्म बिल्कुल लाल तमतमाता हुआ कराया। उस खंबे से बांध करके प्रहलाद को मारना चाहता था। इतने में प्रहलाद से बोले प्रहलाद तुझसे मैंने कितने बार मना किया कि इस नारायण के नाम को छोड़ दे।
इस नारायण के नाम को छोड़ दे, लेकिन तू नहीं छोड़ सकता। आज स्थिति ये आ गई है कि आज एक पिता अपने पुत्र को मरण देगा, आज एक पिता अपने पुत्र को मारेगा, आज ये स्थिति आ गई। आखिर तेरा नारायण है क्या? कौन है नारायण? और अगर तेरा नारायण है तो आज तेरी रक्षा मेरे आंखों के सामने करके बताए। अगर है तेरा नारायण तो आज रक्षा तेरी करके बता दे मेरे सामने। प्रहलाद जी बोले, पिताजी नारायण कहां नहीं है, नारायण कहां नहीं है। कण कण में, अणु अणु में, दिशाओं में, जीव में, जंतु में, वृक्षों में, पेड़ में, चिड़िया में, तोता में, हर एक जीव में भगवान नारायण है। हर एक जीव जंतु में भगवान नारायण है। तब हिरण्याकश्यप कहता है, सुन प्रहलाद, क्या इस लाल तपते हुए खंबे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद जी को मन में विचार आया कि मेरे प्रभु तो बड़े कोमल हैं और एक खंबा इतना लाल है, इसमें कैसे हो सकते हैं? भगवान समझ गए मेरे भक्त की भक्ति डगमगा रही है, समझ गए भगवान भक्त की भक्ति डगमगा रही है। डगमगा न पाए, भगवान ने चींटी का स्वरूप बनाया और चींटी का स्वरूप बना करके उस लाल तपते हुए खंबे पे चलने लगे। जैसे ही प्रहलाद जी के नेत्र उस चींटी पर गए, प्रहलाद जी कहता, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी हमारा नारायण है। और जैसे ही कहा खंबे में नारायण है, सोई क्रोध में दग्ध हिरण्याकश्यप ने निकाली तलवार और खंबे पर किया प्रहार। और जैसे ही किया प्रहार, खंबे को फाड़ करके प्रभु नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान रूप अति भयानक है, गगन गड़गड़ावे, दीप लपलपावे, चितवन सरोज मानो, अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान गगन गड़गड़ावे, गड़गड़ाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान का भयंकर स्वरूप छूटे, हिरण्याकश्यप धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। भगवान दहाड़ते हुए हिरण्याकश्यप को उठा करके दौड़ कर जाकर के दहरी पर बैठे और हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं पर रख लिया। प्रहलाद जी के नेत्रों में आंसू और दोनों हाथ जोड़े हुए देख रहे हैं। हिरण्याकश्यप को अपनी जंघा पर रखा भगवान ने और हिरण्याकश्यप भगवान की तरफ देखा, भयभीत हुआ, लेकिन अगले क्षण याद आ गया, मुझे तो ब्रह्मा ने वरदान दिए हैं, मैं तो मर ही नहीं सकता। खिलखिलाकर हंसने लगा। भगवान दहाड़ रहे हैं और वो खिलखिला के हंस रहा है। भगवान का स्वरूप इतना भयंकर, पूरा शरीर तो मानव की तरह और मुख शेर की तरह, इतना भयंकर, नाम ही नरसिंह, इतना भयंकर स्वरूप। प्रजा डर के भाग रही है, भगदड़ मच रही है और हिरण्याकश्यप खिलखिला रहा है। भगवान बोलते हैं, हिरण्याकश्यप क्यों हंस रहा है? बोले, हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम्हारी एंट्री तो बहुत अच्छी रही, लेकिन कर तुम कुछ नहीं पाओगे। तुम्हारी एंट्री तो बहुत अच्छी रही, लेकिन तुम कर कुछ नहीं पाओगे। भगवान बोले, क्यों नहीं कर पाऊंगा कुछ? बोले, सुनो, मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। बोले, क्या वरदान मांगे तूने? बोले, मैंने वर मांगा है, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। तो बोले, जरा आंख खोल के देख, तू भीतर है या बाहर है? अब महाराज देखा तो ना भीतर था ना बाहर था, भगवान तो दहली पे लेके बैठे। बोले, ना मैं भीतर हूं ना बाहर हूं, मैं तो दहरी पे हूं। तो बोले, बता, तूने ब्रह्मा से मांगा था कि मैं दहरी पे हूं और ना मरूं? बोले, ये तो मैंने नहीं मांगा। तो एक वरदान फेल हो गया। अब बोला, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले, अब क्यों नहीं मरेगा? बोले, मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले, आंख खोल के देख, दुष्ट न दिन है न रात है, न दिन है न रात है। तो बोले, शाम है, संध्या काल का समय, शाम है। बता, तूने ब्रह्मा से शाम की बोला था? बोला, वो तो भूल गया, वो तो भूल गया मैं। बोले, बस भूल गया तो वो वरदान भी तेरा है। अब बोले, अभी भी मैं नहीं मरूंगा। बोले, क्यों? अरे बोले, मैंने कहा है ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। तो बोले, बता मेरे को देख, मैं मनुष्य हूं या जानवर हूं? अब महाराज धड़ तक देखे, धड़ तक देखे तो तुम मनुष्य, और धड़ से ऊपर गर्दन देखे तो जानवर। बोले, महाराज ना तुम मनुष्य हो ना तुम जानवर हो, तुम तो नरसिंह हो, नर भी हो और सिंह भी हो। तो बोले, ऐसा कुछ भी मांगा था क्या? बोले, ये तो मैंने भूल गया। तो बोले, ये वरदान भी तेरा फेल। बोले, तू बस भूलता जा, ये वरदान भी तेरा फेल। अब महाराज फिर खिलखिला के हंसा। बोले, अब भी मैं नहीं मरूंगा। बोले, अब क्यों नहीं मरेगा?
बोले मैंने वरदान मांगा, मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मैंने वरदान मांगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और तुम तो कुछ लेके आए नहीं मुझे मारने। भगवान मुस्कुराते हुए बोले तुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। तो बोले तेरे लिए तो हमारे लंबे लंबे नाखून ही काफी हैं। प्रभु के लंबे लंबे, शेर के नाखून कैसे हुए? लंबे लंबे नाखून। तो बोले तेरे लिए लंबे लंबे नाखून ही काफी हैं। हाँ, और आजकल तो देखो महाराज, सूपनखा जी की भतीजियों की कोई कमी है ही नहीं अब तो दुनिया में। खूब सूपनखा जी की भतीजियां हो गई हैं, लंबे लंबे नाखून रखा महाराज। ये नाखून इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, बिना लाइसेंस का हथियार। प्रेम से बोले राधे राधे। सूपनखा जो राक्षसी थी राम भगवान राम अवतार में, उसका नाम ही सूपनखा इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके सूपा की तरह नाखून थे। नख मतलब होता है नाखून, और उसके सूपा की तरह नाखून थे, नाम उसका सूपनखा पड़ा। और आजकल उसकी भतीजी है, संसार में देखो सूपनखा की भतीजें तमाम हो गई, लंबे लंबे नाखूनों वाली। प्रेम से बोले राधे राधे। तो बोले तेरे लिए इन नाखून ही मेरे काफी हैं। ये भी वरदान फैल। अरे बोले मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से ये पूछना तू भूल गया कि तुम्हारे पापा जी कौन है। ब्रह्मा से ये पूछना तू भूल गया कि ब्रह्मा तुम्हारे पापा जी कौन है। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं आता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं आता, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं। अभी आपने कथा में सुनी, नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। तो ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है। ये भी वरदान फैल। अब बोला एक वरदान तो ऐसा है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। बोले वो और बोल दे कौन सा बचा अब एक। तो बोले मैंने मांगा है 12 महीने में मैं किसी महीने ही में ना मरूं। 12 महीने में मैं किसी महीने ही में ना मरूं। भगवान बोले निश्चिंत हो जा, तेरे लिए 13वां महीना मैंने बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लौंद का महीना। अधिक मास जो अभी निकला है, 4 महीने पहले ही निकला, अधिक मास नहीं निकला, 3-4 महीने पहले। अधिक मास ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए लॉन्च किया है। हाँ, पहले नहीं था, पहले 12 ही होते थे। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। अब कोई रह गया शेष? बोले महाराज अब तो सब खत्म हो गए। तो बोले एक आध लगा तेरा वरदान? बोले महाराज सब फैल हो गए। और जैसे ये कहा भगवान ने पुनः रूप धारण किया नरसिंह का, और नरसिंह रूप धारण करके जोर से दहाड़ मारी है, जोर से दहाड़ मार करके और हिरण्यकश्यप को बीच में से चीरा है। और उसकी यहाँ पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया है, प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दिया है। आगे चल करके बड़ा सुंदर समुद्र मंथन हुआ। और दान इकट्ठा बोलना, हाँ दान अब इकट्ठा बोलना। चलो बोल लो, तुमको गुरु जी दान नहीं बोलने दिए, बोल लो बोलो। और 10 मिनट की कथा रह गई है बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भक्तगणों का दान आया है, वो इस प्रकार से है।